इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन डैट के बारे में। ये रिलेटिव प्रोनाउन का 5th वीडियो है दोस्तों। ऑलरेडी मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। उस पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज एंड विच के बारे में दोस्तों। इस वीडियो में चर्चा करेंगे डैट के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। और जो भी बातें, जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो सारे के सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल हो, बैंक हो, सीपीओ हो, सीडीएस हो या कोई भी डिफेंस का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हर पर्पस से ये वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल पे इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वीडियो मैं बनाता हूं दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा का पूरा देखें दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि मैंने बोला कि आज हम लोग सीखेंगे डैट रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। ओके दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज हिट द लाइक बटन दोस्तों। प्लीज लाइक करिए आप, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है और भी इसी तरीके से वीडियो लाने के लिए। प्लीज डू मोटिवेट मी। जैसा कि दोस्तों कि हर एक रिलेटिव प्रोनाउन का अपना एक केस होता है, उसी प्रकार से डैट का भी अपना केस है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। देखेंगे दोस्तों यहां पर कि डैट का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब डैट रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बनकर आएगा तो ये डैट ही कहलाता है, एंड ये जब ऑब्जेक्ट बनकर आते हैं तब भी ये डैट ही कहलाते हैं दोस्तों। एंड जब ये किसी पर अधिकार दिखाना हो यानी पॉजिटिव केस में लिखना हो, तब ध्यान रहे कि इसका डैट रिलेटिव प्रोनाउन का कोई पॉजिटिव केस नहीं होता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस में होते हैं, हुम होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, और जब किसी चीज पे अधिकार दिखा रहे हो और साथ में रिलेशन के साथ साथ, तो यहाँ हुज का प्रयोग करते हैं। विच जो होता है दोस्तों ये भी सब्जेक्टिव केस है, एंड विच का ऑब्जेक्टिव केस विच ही होता है, एंड इसका पॉजिटिव केस ऑफ विच होता है, यानी विच का पॉजिटिव केस ऑफ विच होता है, जो जिसे हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में सीखा था। लेकिन डैट का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि ध्यान में रखना है कि डैट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस होता है बट पॉजिटिव केस नहीं होता है। पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है कि डैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहां करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था कि हु यानी हु हो या हुम हो या हुज हो, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं मानव के साथ, यानी इसका एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए, मानव। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एंटीसीडेंट का मतलब दोस्तों ये रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाला शब्द, यानी हु हो या हुम हो या हुज हो, इसके ठीक पहले वाला जो वर्ड आएंगे वही रिलेटिव प्रोनाउन वही एंटीसीडेंट कहलाते हैं। और एंटीसीडेंट से ही ये अपना रिलेशन जोड़ते हैं, एंटीसीडेंट से ही ये रिलेशन जोड़ते हैं, इसीलिए ये सब रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो यहां भी दोस्तों कि हु अगर आए या हुम आए या हुज आए, तो इसका एंटीसीडेंट जो आता था वो हमेशा हर हाल में मानव होता था। लेकिन अगर विच आए, ठीक है, विच अगर आए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो इसका एंटीसीडेंट जो होता था वो हमेशा मानव को छोड़कर कुछ भी हो सकता था, चाहे वो एनिमल हो, नॉन लिविंग थिंग हो, कोई कंडीशन हो, कुछ भी हो सकता है, केवल मानव नहीं होगा। यानी विच का एंटीसीडेंट मानव किसी भी हाल में नहीं होगा। अब बात आती है डैट के बारे में कि डैट का एंटीसीडेंट क्या होगा जिससे ये रिलेशन जोड़ेगा। ठीक है, तो जिससे ये रिलेशन जोड़ेगा डैट, तो डैट का एंटीसीडेंट क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, डैट का एंटीसीडेंट ह्यूमन भी होगा, ह्यूमन बीइंग भी होगा, एंड इसके साथ में कोई भी थिंग्स आ सकते हैं, कोई भी चीज आ सकते हैं। यानी जहां पर हु, हुम, हुज के लिए कंडीशन है केवल मानव के लिए वो आएंगे, विच का कंडीशन है केवल मानव को छोड़ दे तो बाकी सभी चीजों के लिए आएंगे, लेकिन डैट के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है। ये मानव के लिए एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आ सकते हैं, कोई एनिमल, वर्ड
या फिर कंडीशन, हर चीजों के साथ डेट का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर कि डेट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसका एंटीसीडेंट मानव हो या नॉन लिविंग थिंग हो, कोई मैटर नहीं करेगा। लेकिन हु और विच का अगर प्रयोग हो रहा है तो ध्यान देना होगा, हु है तो उसका एंटीसीडेंट मानव, विच है तो मानव को छोड़ दे तो कोई भी कुछ होगा। ये पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अब चलिए आगे। अब देखेंगे यहां एग्जाम्पल में। ठीक है, यहां एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों, मैं दे रहा हूं दिस इज द मैन। अब यहां दोनों सेंटेंस को देखेंगे दोस्तों, दोनों में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग किया गया है। एंड इस दैट के पहले वाला शब्द देखेंगे मानव है। यहां भी देखेंगे दैट के पहले वाला जो शब्द है वो क्या है दोस्तों, यहां भी मानव है। दूसरा पॉइंट और देख लेंगे, तीसरा एग्जांपल और देख लेंगे दोस्तों। लिख रहे हैं द पेन दैट यू give me is not working। ठीक है, अब यहां समझेंगे द पेन दैट यू गिव मी इज नॉट वर्किंग। यहां भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया है, बट इसका एंटीसीडेंट देखेंगे दोस्तों क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। इस दैट का एंटीसीडेंट क्या है दोस्तों, लिविंग थिंग है। एंड इस दैट का एंटीसीडेंट क्या है दोस्तों, लिविंग थिंग यानी मानव है यहां पर। अब मैं जैसा कि मैंने बताया कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग मानव के साथ भी और जो नॉन ह्यूमन रहेगा उसके साथ भी आप कर सकते हो, तो यहां किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन कंडीशन केवल ये होगा, नोट कर ले कि कंडीशन ये होगा कि जब भी दैट का प्रयोग आप करोगे, ध्यान रहे, जब भी दैट का प्रयोग करोगे तो इसका एंटीसीडेंट डेफिनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। इनडेफिनेट के साथ यूज नहीं करोगे। डेफिनेट के लिए हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, अगर ये एंटीसीडेंट देखेंगे, जो एंटीसीडेंट है यानी नाउन जब आएंगे तो नाउन हमेशा डेफिनेट होना चाहिए, यानी आर्टिकल द के साथ आना चाहिए। यानी दैट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला जो शब्द है ये डेफिनेट होना चाहिए, यानी द लेकर आना चाहिए। देखेंगे सब में द लगा हुआ है, सब में दैट है, इसका एंटीसीडेंट में द मैन है यानी द लगा हुआ है। जब द लगा हो, द किसी भी नाउन के पहले द लगता है तो वो डेफिनेट नाउन हो जाते हैं। ओके, पर जब ये डेफिनेट नाउन ही होना चाहिए, ठीक है, इसका एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। तो डेफिनेट के साथ आप दैट का प्रयोग करोगे। अगर डेफिनेट नहीं है, आर्टिकल द न लगकर ए या एन लगा हुआ है, तो वहां पर दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं दोस्तों, माई ब्रदर has vowed a pen which is not black। कह रहा मेरा भाई ने एक कलम खरीदा जो काला नहीं है, जो ब्लैक नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, यहां मैंने विच का प्रयोग किया है। क्यों किया है विच का, यहां तो नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ तो डैट का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन कंडीशन था कि डैट का प्रयोग होगा तो उसका एंटीसीडेंट डेफिनेट होना चाहिए। बट इसका एंटीसीडेंट जो है ये डेफिनेट नहीं है दोस्तों, इनडेफिनेट है, ए पेन है। जब ए पेन होगा तो कभी भी डैट का नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि इनडेफिनेट है। डैट का प्रयोग होगा तो यहां पर ए पेन के जगह पर क्या होना चाहिए, द पेन। अगर द पेन होता तो डैट का प्रयोग आप कर सकते थे। तो पॉइंट इज क्लियर कि अगर डैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है तो उसका एंटीसीडेंट होना चाहिए डेफिनेट, यानी आर्टिकल द लगा होना चाहिए दोस्तों। ओके, चलिए अब अगला पॉइंट बताते हैं डैट के बारे में। दोस्तों ये तो हम समझ गए कि रिलेटिव प्रोनाउन डैट का प्रयोग करना है तो उसका एंटीसीडेंट डेफिनेट होना चाहिए, यानी नाउन आया है तो वो अपने पहले द आर्टिकल लेकर आएगा, तभी हम डैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों इसके अलावे कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर केवल डैट रिलेटिव प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जा सकता है, अदर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल डैट ही रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा कुछ कंडीशन में। तो वो कौन कौन सा कंडीशन है अभी जानेंगे। देखेंगे दोस्तों, यहां पर अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन यहां लिखा हुआ है एंड रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट है, क्या है दोस्तों, एंटीसीडेंट है। अगर एंटीसीडेंट
कोई सुपरलेटिव डिग्री रहे, क्या रहे, कोई सुपरलेटिव डिग्री रहे, रिलेटिव प्रोनाउन देना है एंड रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाला जो शब्द होगा यानी जिसे एंटीसीडेंट कहते हैं वो अगर सुपरलेटिव डिग्री में लिखा रहे या फिर उसमें ऑल लगा रहे या फिर एवरीथिंग लगा हो, एनीथिंग लगा हो, समथिंग लगा हो या फिर एनी लिखा हो, फ्यू लिखा हो या लिटिल लिखा हो। दोस्तों ध्यान रहे कि अगर एंटीसीडेंट में इन सभी कंडीशन मौजूद हो, कोई भी एक कंडीशन मौजूद हो, सुपरलेटिव डिग्री में हो, ऑल हो, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एनी, फ्यू, लिटिल, कुछ भी लिखा रहेगा तो आप रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में केवल डैट का प्रयोग करेंगे। वहां ना तो हु चलेगा, ना ही हुम चलेगा, ना ही विच चलेगा, केवल चलेगा तो डैट चलेगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट, सुपरलेटिव डिग्री या ये सब लिखा हो तो केवल डैट का प्रयोग करेंगे। पॉइंट इज क्लियर दोस्तों। चलिए इन चीजों को एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है, इसका प्रैक्टिस करते हैं। देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले है सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल डैश आई नो। अब बताना है दोस्तों कि यहां जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है यहां क्या हो सकता है, हु होगा, विच होगा या फिर डैट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे दोस्तों बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे दोस्तों कि मैंने बताया है कि हु का प्रयोग करेंगे तो इसका एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए, मानव होना चाहिए, राइट। विच का करेंगे तो मानव को छोड़ दे बाकी कुछ भी हो सकता है। एंड डैट का प्रयोग मानव के साथ या फिर कोई भी चीजों के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन होगा कि नाउन है तो वो डेफिनेट होना चाहिए, राइट। एंड कुछ और भी डैट के लिए कंडीशन बताए हैं कि वहां पर मैंडेटरी होता है कि केवल डैट को यूज करना, कुछ और नहीं यूज करेंगे, अदर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे। जैसा कि मैंने इसके ठीक पहले बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री हो, ऑल हो, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग हो, लिटिल, फ्यू, एनी हो तो वहां पर आप हमेशा डैट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहां देखते हैं कि यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन देना है तो इसका एंटीसीडेंट देखेंगे दोस्तों क्या है, गर्ल है। क्या है, गर्ल, लड़की है। तो मानव है तो हम हु का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशन चेक करना होगा क्योंकि मैंने बताया था कि अगर एंटीसीडेंट क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री में हो। तो जरा बताएंगे क्या ये सुपरलेटिव डिग्री में है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल जो है मोस्ट ब्यूटीफुल है, यानी इसके बारे में एडजेक्टिव आया है और एडजेक्टिव जो है सुपरलेटिव डिग्री में है। जब ये सुपरलेटिव डिग्री में है दोस्तों तो इसके लिए हु का प्रयोग अब नहीं कर सकते। हालांकि ये मानव है लेकिन नहीं करेंगे। अगर मोस्ट नहीं होता, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता, तब आप हु का या हुम का प्रयोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग कर सकते थे। लेकिन यहां पर सुपरलेटिव है तो आप केवल दैट का ही प्रयोग करोगे। ओके दोस्तों, पॉइंट इज क्लियर। नहीं है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, फिर से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट देखेंगे ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन भरना है दोस्तों। देखेंगे यहां कहना चाह रहा है कि वो सभी जो चमकते हैं सोना नहीं होते हैं, एक प्रकार का ये प्रोवर्ब है। तो बताएंगे दोस्तों कि यहां पर ऑल आया है तो मैंने बताया था कंडीशन में कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट ऑल हो, क्या हो, ऑल हो, तो आप एंटीसीडेंट जब ऑल होने पर तो केवल डैट रिलेटिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे और किसी का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। आई रिपीट कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाला शब्द जिसे एंटीसीडेंट कहते हैं, अगर उसमें ऑल मेंशन हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, तो केवल आप डैट का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहां भी डैट होगा। फिर यहां देखेंगे दोस्तों, फिर यहां रिलेटिव प्रोनाउन देना है। इसका एंटीसीडेंट है एप्पल्स, बट ऑल द एप्पल्स, ये पूरा का पूरा एंटीसीडेंट है जिसमें ऑल मेंशन है। जब ऑल मेंशन हो तो हर हाल में क्या यूज करेंगे आप, केवल डैट का यूज करेंगे, ना तो हु होगा ना ही विच का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ऑल नहीं होता, केवल एप्पल्स लिखा जाता, तो एप्पल्स नॉन लिविंग थिंग में आ रहा है जिसके लिए विच का प्रयोग किया जा सकता था। अब यहां देखेंगे आई हैव गिवन यू एवरीथिंग डैश आई हैड, यानी मैंने तुम्हें सब कुछ वो दे दिया जो मेरे पास था। तो जो का मीनिंग यहां देना है यानी एवरीथिंग के लिए। तो यहां देखेंगे दोस्तों, मैंने अभी जस्ट बताया था कि एवरीथिंग हो, एनीथिंग हो या समथिंग हो, एंटीसीडेंट के रूप में आए तो आप हमेशा डैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो इसलिए यहां पे डैट होगा। नेक्स्ट देखेंगे एनी हेल्प डैश यू कैन डू फॉर द पुअर विल बी अप्रिसिएबल, यानी कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का मदद जो तुम गरीबों के लिए कर सकते हो प्रशंसनीय होगी, ये कहना चाह रहा है।
तब बताएंगे दोस्तों यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन देना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट को जरा देखेंगे। एंटीसीडेंट में हेल्प है एंटीसीडेंट जो एनी के साथ आया है, एनी एडजेक्टिव के साथ आया है, तो इसलिए जब एनी है तो हर हाल में दैट का ही प्रयोग होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि एनी हो, फ्यू हो या लिटिल हो, एंटीसीडेंट के रूप में आया हो तो आप हमेशा डैट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ये जो मैंने जस्ट पहले कंडीशन बताया था वहां पर हर हाल में डैट ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। अगर वो कंडीशन नहीं हो, केवल डेफिनिट हो एंटीसीडेंट, तो वहां पर आप हु भी हो सकता है, हुम भी हो सकता है, विच भी हो सकता है, डैट भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, मानव होगा तो हु हुम डैट लिखेंगे। अगर मानव ना होकर कोई वस्तु है, मानव को छोड़ दे, तो वहां पर विच भी हो सकता है, डैट भी हो सकता है, अगर डेफिनेट होता है तो। इसलिए दोस्तों अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से बता रखा है कि कहां पर हु हुम का यूज होता है, कहां विच होता है। यहां मैं डैट के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। हो गया दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर है। अब एक कंडीशन और आती है, ध्यान रखेंगे। अभी मैंने यहां पढ़ा कि अगर डैट रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाले एंटीसीडेंट में ऑल अगर लिखा हो, क्या हो, ऑल लिखा हो, तो हर हाल में डैट का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है कि ऑल का प्रयोग मानव के लिए भी किया जाता है, ऑल का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए भी किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, काउंटेबल नाउन के साथ होता है। काउंटेबल नाउन में भी मानव के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आता है। तो ध्यान रखना है कि जब ऑल का प्रयोग मानव के लिए होगा तो वहां पर आप हु डैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। मानव के लिए होगा तो, अगर मानव के लिए होगा तो उसके केस के अकॉर्डिंग हु लिखेंगे और हुम लिखेंगे एंड डैट भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर ऑल का प्रयोग मानव के लिए ना हुआ हो, मानव को छोड़कर किसी दूसरे चीज के लिए हुआ हो, तो केवल आप डैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर कि ऑल का प्रयोग मानव को छोड़कर किसी और चीज के लिए हो तो यहां पर आप हमेशा डैट करोगे। लेकिन ऑल का प्रयोग मानव के लिए हुआ हो तो आप वहां पर हुम भी लिख सकते हैं एंड डैट का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि चलिए एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों यहां देखेंगे, यहाँ द रूल एंड रेगुलेशन इज अप्लाइड टू ऑल डैश बिलोंग टू द स्टेट। कहना चाह रहा है रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होता है उन लोगों पे जो इस राज्य से संबंध रखते हैं। उन लोग, रूल एंड रेगुलेशन उन लोगों पे अप्लाई होते हैं जो इस राज्य से संबंध रखते हैं। तो ऑफ कोर्स ऑल का जो बात हो रहा है वो मानव के लिए हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मानव ही किसी राज्य से संबंध रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऑल जो है मानव के लिए आ रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था कि अगर ऑल का प्रयोग मानव के लिए हो तो इसके साथ हु हुम और डैट का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। हु और हुम का प्रयोग कहां करते हैं मैं इस वाले वीडियो में बता चुका हूं, उसे प्लीज आप लोग एक बार देख ले, तभी कंफ्यूजन दूर हो सकता है। क्योंकि इससे रिलेटेड हु एंड हुम से रिलेटेड कंफ्यूज किया जाता है एग्जामिनेशन में। आप लोग अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि हु का बात और हुम का बात कहां, अभी तो बताया नहीं गया है, तो ऑलरेडी मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं, तो उसे देख लेंगे। अभी बता रहा हूं दोस्तों कि ऑल का प्रयोग अगर मानव के लिए होगा तो वहां पर हु का भी प्रयोग करेंगे, हुम का भी प्रयोग करेंगे एंड डैट का भी प्रयोग करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर ऑल है तो यहाँ हु का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हु का भी प्रयोग करेंगे एंड डैट का भी प्रयोग करेंगे। दोनों का दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ हुम का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका रीजन मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। अब यहां देखेंगे दोस्तों, ऑल द स्टूडेंट्स हु डैट आर इंटरेस्टेड टू टेक एन ऑनलाइन क्लास हैव टू पे सम चार्जेस। यहां पर कह रहा है ऑल द स्टूडेंट्स, वो सारे विद्यार्थी जो इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लास लेने में, वो क्या करेंगे, कुछ चार्ज उन्हें पे करनी होगी। तो दोस्तों यहां देखेंगे हु एंड डैट, ये दोनों में से किसको भरना है, किसे हम यहां लिख सकते हैं। तो देखेंगे जरा दोस्तों, इसका एंटीसीडेंट देखेंगे। एंटीसीडेंट मानव है तो मैंने बताया था कि मानव है तो हु का प्रयोग होता है मानव के लिए। लेकिन अगर ऑल आए तो बता दिए दोस्तों कि अगर मानव आए, ऑल का अगर ऑल का मीनिंग हो मानव, मानव के लिए आए, व्यक्ति के लिए आए, तो वहां पर आप हु का भी प्रयोग करेंगे एंड डैट का भी प्रयोग करेंगे। दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका मतलब है ऑल द स्टूडेंट्स, यानी ऑल आ रहा है व्यक्ति के लिए, मानव के लिए। तो वैसे कंडीशन में आप हु का भी प्रयोग करेंगे एंड डैट का भी प्रयोग करेंगे। दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो यहां पर हु भी होगा एंड डैट भी होगा। लेकिन अगर मानव ना हो, अब स्टूडेंट्स है, यहां मानव के लिए आया था, ऑल यहां भी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा था,
इसलिए हु एंड डैट का प्रयोग किया गया। अगर ये मानव के लिए नहीं होता तो केवल डैट का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, पॉइंट इज क्लियर। एंड एक पॉइंट और बची हुई है, उसे क्लियर कर